Okay, once again welcome you all to our own degrees channel. Last time हमने 7.1 चालू किया था फॉर्मूला से डिफरेंट कैलकुलस के अभी सॉरी मेंसुरेशन पार्ट की, और अभी हम मेंसुरेशन में आगे पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट टर्म ऑफ अ कोन, राइट। तो इन दिस सेशन वी विल सी कि फर्स्ट टर्म ऑफ कोन होता क्या है, किस तरह से फॉर्म होता है, उसके जो अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, लाइक फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया और सरफेस एरिया, देन इसके स्लैंट टाइप का फॉर्मूला है, वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे डिराइव हो वो भी हम देखेंगे। एंड देन हम लोग देखेंगे कि इसके जुड़े हुए जो प्रॉब्लम्स हैं, राइट, वो प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो चालू करते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ द कोन्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट टर्म। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि कोन कैसे होता है, राइट। आपको कोन कैसे होता है पता है ना, दिस इज अ कोनिकल शेप। ओके, दिस इज अ कोनिकल शेप। करेक्ट। अगर कोनिकल शेप को मैं अगर ये पार्ट से कट करूं, राइट, यहां से मैं इसको कट करूं, क्लियर, तो भी देखो क्या फॉर्म होता है। ये शेप को मैंने इतना ऊपर का कोन उड़ा दिया, राइट, और क्या फॉर्म हो गया है, यहाँ पे बेस में भी एक सर्कल मिलेगा आपको, राइट, बेस में भी आपको एक सर्कल मिलेगा और नीचे टॉप पे भी एक सर्कल मिलेगा। आप लोग चाय के ग्लास लेते हो, छोटे छोटे टी कप्स वाले वाइट कप में, कार्डबोर्ड ग्लासेस जो आते हैं, पेपर कप्स आते हैं, राइट, दैट इज अ फर्स्ट टर्म। आपका पानी का ग्लास, दैट इज अ फर्स्ट टर्म। अगर उसको ऊपर का पार्ट ज्वाइन कर दिए तो क्या बन जाता है, कोन बन जाता है। समझ में आ गया सिंपल वे में। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो नीचे जो सर्कल है, नीचे बॉटम में जो सर्कुलर पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक उसका रेडियस मुझे कंसीडर करने का R1, और ये जो अपर में पार्ट है उसका रेडियस मैं कंसीडर करूंगा R2। ऑब्वियसली स्लैंट हेड को L ही कंसीडर करेंगे और वर्टिकल हेड को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, H कंसीडर करेंगे। तो ये हो गए हमारे इनपुट्स, एक फर्स्ट टर्म के कैलकुलेशंस के लिए हो गए हमारे इनपुट्स। तो R1 क्या रहेगा आपका, बॉटम का सर्कल जो बिगर सर्कुलर पार्ट है, बिगर बेस है, उसका R1 रहेगा। जो स्मॉलर सर्कुलर पार्ट है, छोटा भाग जो रहेगा, उसका क्या रहेगा, रेडियस R2। बाकी H फॉर सेम हाइट, L फॉर स्लैंट हाइट। क्लियर हो गया। ये टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करेंगे इसके फॉर्मूलाज डिराइव करते हुए। क्लियर। अब सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मूला जब निकालते हैं कोन में, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, कोन में सबसे पहले हम लोग निकालते हैं स्लैंट हेड, बिकॉज़ जब तक स्लैंट हेड नहीं पता रहेगी आगे की चीजें हम लोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी स्लैंट हेड ऑफ फर्स्ट टर्म L इज इक्वल्स टू, स्लैंट हेड ऑफ फर्स्ट टर्म L इज इक्वल्स टू, कोन का जो फॉर्मूला था वहां पे था h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। कोन के फॉर्मूले में यहाँ पे क्या आएगा, h स्क्वायर प्लस R1 R2 माइनस होल स्क्वायर। क्या रहेगा, R1 R2। तो कहाँ R था, यहाँ पे रेडियस 1 माइनस रेडियस 2, इनका जो स्क्वायर रहेगा वो हम लोग लेंगे। समझ में आ गया फॉर्मूला। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर स्लैंट हाइट। अब निकालते हैं हमारा कर्व सरफेस एरिया। क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, यानी ये वाला पार्ट। कर्व सरफेस एरिया कौन सा आ गया, ये वाला पार्ट। दिस इज योर कर्व सरफेस एरिया। कैसे निकालेंगे इसको हम लोग, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था आपका। तो और हाँ, एक चीज है यहाँ पे R1 इज ग्रेटर देन R2, राइट। मैंने पहले बोला था बिगर सर्कल का रेडियस ही है, स्मॉलर सर्कल का रेडियस, इसलिए R1 इज ग्रेटर देन R2 रहेगा। अब निकालते हैं हम लोग, स्लैंट हेड हो गया, अब निकालते हैं CSA, राइट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म। क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म, राइट, फर्स्ट फनी बेस जीरो, करेक्ट। कोन का जो था, कोन का था पाई आर एल, कोन का क्या था, पाई आर एल, राइट। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, अब L तो फिक्स है, राइट, L तो फिक्स है, तो L की जगह पे L एज इट इज रहेगा, बट R1 की जगह पे, R की जगह पे R1 प्लस R2, राइट। यहाँ पे क्या रहेगा, R1 प्लस R2। क्लियर। नेक्स्ट फर्स्ट, अब आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म, टोटल सरफेस एरिया।
अब टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें कर्व सरफेस एरिया काउंट करना पड़ेगा, बेस के सर्कल का एरिया काउंट करना पड़ेगा और टॉप के सर्कल का एरिया काउंट करना पड़ेगा, राइट। कर्व सरफेस एरिया आ गया आपका पाई l इन ब्रैकेट r1 प्लस r2, राइट। अब बेस में क्या है, सर्कुलर पार्ट है, राइट। ग्लास के नीचे का पार्ट सर्कुलर, अपर का पार्ट सर्कुलर, राइट। सर्कुलर रहेगा, सर्कल का क्या रहेगा, फॉर्मूला क्या है, पाई r स्क्वायर, पर नीचे है इसलिए r1 और ऊपर है इसलिए r2, राइट। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म, पाई l इन ब्रैकेट r1 प्लस r2 प्लस पाई r स्क्वायर, पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग वॉल्यूम की तरफ। वॉल्यूम कैसे बनता है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म, राइट। ये ग्लास के अंदर कितना पानी भरेगा या कितना लिक्विड रहेगा या कितना जो भी आप उसमें सेमी सॉलिड्स डालोगे, जैसे कि जो भी डालोगे तो वो कितना रहेगा, तो वो रहेगा उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम का भी वही फॉर्मूला है जो हम लोग ओम का यूज करते थे, 1/3 पाई। यहाँ पे हाइट होती है क्या, हाइट होती है, राइट। 1/3 पाई h करेंगे, 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 into r, राइट। r1 into r2 ये याद रखना, रेडियस 1 स्क्वायर प्लस रेडियस 2 स्क्वायर प्लस रेडियस 1 into रेडियस 2। क्लियर हो गया। सो दीस आर द फॉर्मूलाज फॉर योर फर्स्ट पार्ट। कौन सा पार्ट है आपका, दिस इज फर्स्ट पार्ट। इसके ऊपर का जो एक्सरसाइज है दैट इज 7.2, हम थोड़ी देर में चालू करते हैं। तो वंस अगेन आई एम रिवाइजिंग, स्लैट हाइट l is equals to h square plus r1 minus r2 whole square, h l equals to under root h square plus r1 minus r2 whole square। आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू पाई l इन ब्रैकेट r1 प्लस r2। आपका cs है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू इन ब्रैकेट पाई l इन ब्रैकेट r1 प्लस r2। आपका टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू पाई l r1 plus r2 plus pi r1 square plus pi r2 square, and then I have the volume equals to 1/3 pi h in bracket r1 square plus r2 square plus r1 into r2। तो ये फॉर्मूलाज है, इसको आपको बाय हार्ट करने हैं बिकॉज़ इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस फ्यूचर में आ सकते हैं जो एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग आगे के पार्ट की तरफ चलते हैं। वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। आप लोग इसको प्रैक्टिस सेट कहते हो, प्रैक्टिस सेट 7.2। तो क्या चालू करेंगे, हम चालू करेंगे प्रैक्टिस सेट 7.2। क्लियर। होपफुली आपको फर्स्ट टर्म और बाकी सब चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। चल चालू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो फर्स्ट हम लोग इसका प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस ऑफ द टू एंड्स, रेडियस ऑफ टू सर्कुलर एंड्स ऑफ द फर्स्ट ऑफ शेप बकेट्स आर 70 एंड 49 70। सो इसमें हमें गिवन क्या है, r1 उन्होंने 14 सेंटीमीटर दिया है, r2 उन्होंने हमें 7 सेंटीमीटर दिया है, राइट। अभी the height of the bucket is 30 cm, height कितनी दी है, h is 13 cm, so this is what given, ये हमें दिया है। अब how many liters of water it can hold, कितना है water निकालना, how many liters of water it can hold, that means हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालना है। उन्होंने दिया है what they have given 1 liter equals to 1 liter equals to कितना दिया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें इसमें कन्वर्जन भी करना है, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमें इसमें कन्वर्जन भी करना है। एंड याद रखना फाइनल आंसर को एज इट इज मत रखिए, हियर वी नीड टू कन्वर्ट द फाइनल आंसर आल्सो। चलो अभी हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है, राइट। सीधा फिगर ड्रॉ करके कर सकते हैं, नहीं किए कोई इश्यू नहीं है, आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म, राइट। क्या है फॉर्मूला आपका,
वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने देखा था अभी, क्या देखा था? चलो याद करो, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या देखा था आपने? सिंपल था, राइट? 1/3 पाई एल इन ब्रैकेट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर r1 इंटू r। क्लियर? ये आपने फॉर्मूला देखा था। अभी इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? सो 1/3 इंटू 3.14 लेता हूं मैं, और l है आपका 30। क्लियर? सॉरी, h रहेगा ना, h रहेगा और h है आपका 30, h है आपका 30। क्लियर? इंटू r1 कितना है आपका 14 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 7। चलो इसको सॉल्व करो। ये हो गया 3 1 3 10 30, सो 31.4 आ गया, बिकॉज़ 10 into 3.1 is 31.4 हो गया। 10 into 3.1 कितना हो गया? 31.4। इसका 14 का स्क्वायर हो गया 196, 14 का स्क्वायर कितना आ गया? 196। 7 का स्क्वायर हो गया आपका 49, एंड 14 7 का 98, 14 सती 98, राइट? सो अब इसको ऐड कर दो तो 31.4 इनटू, चलो इनका एडिशन करो, थ्री 343, राइट? सो ये हो गया आपका 343। अब अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं, सो 343 into 31.4 मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, राइट? चलो सॉल्व करो। 4 3 are 12, carry 1, 4 4 are 16, 170, 4 3 are 12 plus 1 30, 343 into 3 3 are 9, 3 4 are 12, carry 1, 3 3 are 9 plus 1 10, so 2 0 4 4 plus 8 70, carry 1, 3 plus 1 4 plus 1 5 plus 2 7 and 10। so final answer आपका 107702 after one digit it is, right? तो ये हो गया आपका 1070 roughly cubic centimeter। ये हो गया वॉल्यूम, राइट? ये हो गया वॉल्यूम, that is equals to, right, 10.770 liters। ये हो गया आपका कन्वर्जन, बिकॉज उन्होंने दिया था 1 लीटर इक्वल्स टू हाउ मच? 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसको कन्वर्ट कर लिया आपने, राइट? अब यहाँ पे ये लिखना जरूरी है, सेंटीमीटर क्यूब एंड लीटर्स को लिखना मेंशन करना जरूरी है, तो फिर आपका प्रॉब्लम फिर से रॉन्ग हो जाएगा कि 10.770 कैसे आया, यहाँ पे 10.770 और 10,770 था, तो कन्वर्जन किया इसलिए वो कन्वर्ट हो गया। क्लियर? तब कन्वर्जन कैसे किया? तो इसको हम लोग डायरेक्टली 1000 से डिवाइड करते हैं, इसका कन्वर्जन पार्ट, राइट? तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट? तो अभी इसको मैं अगर ऐसा लिखूं आपको समझने के लिए, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर, देन 10770 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू हाउ मच लीटर, राइट? वो कैसा हो जाता है? सो 10770 into 1/1000, इनडायरेक्टली हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग एक डिजिट ऐड कर देते हैं, नीचे से 0 हटा देते हैं, 10.770 लीटर्स। तो फाइनल आंसर लिख दो इसका, therefore the bucket can hold, right? The bucket can hold 10.77 liters of water. 10.770 liters of water. Final answer यही है। Let me check back side also. 780, तो माइनर मैंने यहाँ पे आपका वहाँ पे बैक साइड में आपको 780 दिया, यहाँ 770 आ गया। एक तो यहाँ पे माइनर करेक्शन हो सकता है, या फिर उन्होंने यहाँ पे 22/7 लेके सॉल्व किया होगा। मैंने यहाँ पे 3.14 लेके किया है, आप 22/7 लेके सॉल्व करके देखो, यू माइट गेट दैट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट मी रब दिस। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
देखो इसमें क्या क्या दिया है, द रेडिया ऑफ द एंड्स ऑफ द फर्स्ट वन आर 14 एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो उन्होंने आगे दिया है R1 दिया है 14 सेंटीमीटर और R2 यहाँ चेंज करके दिया उन्होंने 6 सेंटीमीटर, ध्यान रखना है, ठीक है। एंड द हाइट इज 6 सेंटीमीटर ऑफ हाइट इज h कितना है 6 सेंटीमीटर। अब उन्होंने क्या क्या फाइंड करने को बोला है, फाइंड कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और उन्होंने दिया है यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी ले ली है 3.14 लेने को बोला है, ठीक है। यहाँ पे तो पाई 3.14 लेके सॉल्व करना है। तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है CS से कितना है कर्व सरफेस एरिया, दूसरा टोटल सरफेस एरिया कितना है वो फाइंड आउट करना है, और तीसरा क्या निकालना है वॉल्यूम कितना है वो निकालना है, क्लियर। चलो इसको सॉल्व करते हैं एक एक करके, इसके क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले हम लोग जब CS से निकालते हैं, हम लोग क्या निकालते हैं, जब कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो हमें L की जरूरत होती है, राइट। L की जरूरत होती है, पाई L रहता है ना उसमें, स्लैंट हेड की जरूरत होती है। यहाँ पे हमने L की वैल्यू दी है क्या, नहीं दी। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे स्लैंट हेड। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन फ्रॉम हियर। Slant height L is equals to in bracket h1 square plus r1 minus r2 whole square, या फॉर्मूला। तो कितना आ गया, h1 कितना है आपका, सॉरी h कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 से दिया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 यानी 36 प्लस 14 माइनस 6 का स्क्वायर, इन ब्रैकेट 36 14 माइनस 6 कितना आ गया 14 माइनस 6 कितना हो गया, 14 माइनस 4 10 हो गया, माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर 64, राइट। तो ये हो गया, उसके बाद ये हो गया अंडर रूट 100, तो L कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, राइट। देयरफॉर L इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका फर्स्ट वन। L कितना आ गया आपका 10 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया। L की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं हम लोग कर्व सरफेस एरिया, राइट। इस बार निकालेंगे हम लोग, फर्स्ट वाला पार्ट निकालेंगे हम लोग, इसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट। क्या है फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया का, थोड़ी देर पहले निकाला था, क्या हमने क्या था पाई r1 प्लस r2 l, क्या था पाई r1 प्लस r2 इनटू l। पाई की वैल्यू में दी है 3.14 कंसीडर करने की, r1 है 14, ये है 6, और l की वैल्यू अभी कितनी आ गई 10, राइट। तो 10 into 3.14 31.4, और ये हो गया 20, क्लियर। तो यहाँ पे 0 4 2 सा 8 2 3 2 सा 6, सो कितना आ गया 328 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस कितना आ गया 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार लेट मी चेक, यस 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, फर्स्ट आंसर क्लियर है। तो कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया आपका, ये आ गया 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अगर यहाँ तक हो गया तो इसको लिख लेना, आई विल रब दिस वन, क्लियर। अब मुझे इसकी तो जरूरत है नहीं, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। L की वैल्यू 10 आ गई, इतना है, राइट। यहाँ मैं लिख के रखता हूँ, राइट। L कितना आ गया, L इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर हमने डिराइव किया है, क्लियर। अब दूसरा आ था हमारा, सेकंड क्या निकाला था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, राइट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, क्या फॉर्मूला हमारा टोटल सरफेस एरिया का, कौन बोलेगा, ऑब्वियसली पाई L, हम लोग कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया हाइट का एरिया लेते हैं, राइट। सो कर्व सरफेस एरिया आपका पाई L इन ब्रैकेट r1 प्लस r2 प्लस पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर, ये था आपका फॉर्मूला, क्लियर हो गया। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसकी वैल्यू तो आपकी डायरेक्टली 628 तो आ गई, राइट। इसकी तो वैल्यू आपको मिल गई 628, ये वाली, और यहाँ पे आपने नहीं डाला, राइट। तो ये रखने की जरूरत है, कैलकुलेट करने की वैसे जरूरत है क्या, नहीं है, डायरेक्टली आप वैल्यू रख सकते हो। अब पाई r1 स्क्वायर, सो 3.14 इनटू r1 कितना है 14 का स्क्वायर एंड 3.14 इनटू r2 कितना है 6 का स्क्वायर, क्लियर। तो ये वैल्यू से आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 628 प्लस 3.14 इनटू
196 प्लस 3.14 इंटू 36। चलो इसको सॉल्व करो, आपका फाइनल आंसर आना चाहिए। क्लियर? चलो मैं इसको शॉर्ट में करता हूँ। आपको अगर ये कैलकुलेशंस करना है तो यू कैन गो फॉर द लॉन्ग कैलकुलेशंस। अगर मैं इसका आंसर चेक करूँ तो ये फाइनल आंसर जो आपका आएगा दैट शुड बी 1356.45। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा आपका 1356.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहेगा आपका टोटल सरफेस एरिया। ये मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। आई एम गिविंग दिस वर्क टू यू इन दिस वीडियो, राइट? मैं आपको सॉल्व करके बोल सकता हूँ, बट इट इज बेटर इफ यू सॉल्व दिस वन। आप पॉज कर लेना वीडियो, ये मल्टीप्लिकेशन कर लेना, डायरेक्टली क्रॉस चेक आंसर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया 1356.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या है हमारा? थर्ड पार्ट है हमारा वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। चलो वॉल्यूम निकालना है। दिस पार्ट में यहां से रख दें, ठीक है? अब हमें निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है हमारा? देयरफॉर वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या आता है? पाई आर 1/3h in bracket r1 square plus r2 square plus r1 into r2, right? So 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, h की वैल्यू है 6 in bracket 14 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 14 into 6, right? So 1/3 into 3.14 into 6। वैसे आप इसको सॉल्व यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे 3 1 3 2 ये हो गया 196 प्लस 36 प्लस 84 से 14 6 84। क्लियर? तो ये हो गया आपका 282 6.28 into इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, एडिशन कर दो। 6 6 12 plus 4 6 16 16 का 6 carry 1 9 9 18 20 21 1 carry 2 so 316 ये हो गया। तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, राइट? सो 316 into 6.28 and 8 is 24 8 6 is 48 carry 4 8 another 4 12 carry 1 8 is 24 125 into next 6 2 is 12 carry 1 2 2 is 1 2 plus 1 3 2 is 6 next 6 6 is 36 carry 6 is 6 plus 3 9 6 is 18 8 4 5 8 14 carry 1 9 plus 1 10 plus 8 18 carry 1 9 1, right? So multiplication आपका 1984.148, right? 1984.8। तो वॉल्यूम कितना है देखो, क्यूबिक सेंटीमीटर 1984.48 क्यूबिक सेंटीमीटर। इट इज एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम। सो वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट टर्म आपने निकाल लिया, इट इज 191,984.48। इसी तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व किया। अभी जो थर्ड क्वेश्चन दिया है, इसमें जो थर्ड क्वेश्चन दिया है वो एक आपका शॉर्ट एग्जांपल है, एक्टिविटी है जो आपको खुद को सॉल्व करनी है। सो जस्ट पुट अप द वैल्यूज और आपको सॉल्व करके देंगे। बहुत हार्ड वाला नहीं है, इजी क्वेश्चंस है, सेट ऑफ फॉर्म दिया है तो वो आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इवनिंग का जो हमारा 3 बजे जो हम लोगों का जूम सेशन रहेगा, वो जूम सेशन में आप इसकी क्वेरी पूछ सकते हो। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। आज हमने देखा वॉल्यूम फर्स्ट टर्म के अलग अलग फॉर्मूलेस, उसमें हम लोग स्लैंट हेड का फॉर्मूला निकाला, हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला, टोटल सरफेस एरिया निकाला एंड वॉल्यूम निकाला। क्लियर? तो आज हमने 7.2 पूरा कर दिया महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। सो बी हैप्पी, स्टे एट होम, स्टिल कोरोना आगे वापस से आ रहा है, तो सब लोग घर पे रहिए, कॉशियस रहिए और अच्छे से प्रिपरेशंस कीजिए। चलिए, हैप्पी फेस्टिवल सीजन। गुड डे।